देखिए बच्चों, समास, क्योंकि पहले वीडियो में हम अव्ययी भाव समास बता चुके हैं। इसमें आपको द्विघ समास और द्वंद्व समास के बारे में बताया जाएगा। समास हर परीक्षा में पूछा जाता है। जितनी भी परीक्षाएं लगभग होती हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे 9th 10th 11th 12th की परीक्षा हो, उसमें समास से जरूर प्रश्न आते हैं। तो समास, अव्ययी समास बता चुके हैं आपको। अब आपको पढ़ना है द्विघ समास। तो द्विघ समास क्या होता है? द्विघ समास वह होता है जो संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या दी गई हो, जिसमें गिनती किया गया हो, उसे हम द्विघ समास कहते हैं। जिसमें क्या किया गया हो? गिनती, जिसमें गिना गया हो कुछ, उसे हम द्विघ समास कहेंगे। जैसे सबसे आसान तरीका है द्वि। द्वि मतलब दो, और दो गिन रहे हैं ना आप, तो द्विगु मतलब द्विघ समास। द्वि मतलब दो, गिनती हो गया, तो द्विघ समास। तो जिसमें गिनने वाला है, परीक्षा में आपको यही देगा इसमें कौन सा समास है। तो जब भी देखिएगा कि जिसमें कुछ गिन रहे हो आप, वह द्विघ समास होगा। क्या होगा? द्विघ समास। जैसे देखिए त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन, और नेत्र मतलब नेत्र। तो तीन नेत्र तो हो जाएगा त्रिनेत्र। सत सई, तो सत, सत मतलब सा, तो यहां पर देखिए आपका सत संख्यावाचक है। चौराहा, तो चार राहों का समाहार, तो यहां पर यही संख्यावाचक है। अठन्नी, आठ आनों का समूह, तो हो जाएगा अठन्नी। नवरत्न, नौ मतलब नौ संख्यावाचक है, तो जहां भी संख्यावाचक आ जाए तो वह द्विघ समास होता है। क्या होता है? द्विघ समास। इसी से समझ जाइए, द्वि मतलब दो, तो संख्या इसमें आ रहा है। तो इसमें जो भी आप ऐसा शब्द देख लें जिसमें संख्या दिया गया हो, जैसे त्रि, खट, नव, चतुर, दशा, चतु, पंच, सप्त, अष्ट, पंच, इस तरह से जब संख्याएं दी गई हो तो उसे हम द्विघ समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघ समास। एक बार सब पढ़ लेंगे आप, दूसरा कुछ नहीं देगा आपका, ऐसे सीधे सीधे चार ऑप्शन दिए गए रहेंगे और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है, तो तुरंत आप देख लीजिएगा, जब संख्या हो तो समझ जाइएगा कि ये द्विघ समास है। क्या है? द्विघ। द्विघ द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, तो दो संख्या है, तो इसका मतलब यह समास जो है संख्यावाचक है। इसमें संख्या दिया रहेगा, जैसे त्रिनेत्र, त्रिकोण, खटरस, नवनिधि, चतुर्वेद, दशावतार, चतुर्वर्ण, पंचवटी, सप्त सिंधु, इस तरह से सब में संख्या दिया रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? द्विघ समास है। अब देखिए इसको द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और इनमें और छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? और। देखिए सब में और छुपा रहेगा, जैसे पाप पुण्य, कहेंगे पाप और पुण्य। उत्थान पतन, उत्थान और पतन। अन्न जल, अन्न और जल। जीवन मरण, जीवन और मरण। तो यह आप देखेंगे कि सब में और छुपा रहेगा, सब में और छुपा हुआ है, और अधिकतर ये विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी द्वंद्व समास आता है, जैसे न्यूनाधिक, न्यून और अधिक, न्यून और अधिक। इसी तरह से भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। पाणिपाद, पाणी और पाद, पाणी और पाद। शुभाशुभ, शुभ और अशुभ। तो इस तरह से भी दिया रहेगा, तो आप परेशान मत होइएगा, इसका अर्थ निकालिए। जब इसको पढ़ेंगे आप तो अपने आप जवाब आएगा और जब भी और आ जाएगा तो समझ जाइए कि द्वंद्व है। और से क्या है? द्वंद्व, रट जाइए। जब भी और छुपा रहेगा बीच में तो द्वंद्व है। जब संख्या आएगा तो क्या है? द्विगु है। द्वि मतलब दो, तो दो है मतलब द्विगु है। और द्वंद्व, द्वंद्व,
दो लोगों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यह हो जाएगा द्वंद्व, जिसमें और छुपा हुआ हो। इसमें और, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, ये जरूर याद रखिएगा। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान। तो यह कहलाएगा द्वंद्व समास। क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। तो आप इस तरह से द्विघ समास और द्वंद्व समास को तैयार कर लीजिए। इसी में से कोई एक आएगा आपका तो तुरंत संख्या देख के द्विघ बता दीजिए, और छुपा हो तो द्वंद्व बता दीजिए। धन्यवाद।